मलाज मर्डर होता है तो उसके बाद सुलह की काफ़ी काविशें चल पड़ी थी, 50 करोड़ के वो सुलह हो रही थी। शूटर बन गया और जावेद भट्ट के कत्ल में मुलव्विस हो गए। इस केस में 100 से ज्यादा लोग शामिल तफ्तीश किए गए। पुलिस मुकम्मल तौर पर तो इन पर काबू नहीं पाया, लेकिन अमीर फतेह और कैसर भट्ट को ही शामिल किया गया बिल्कुल और डायरेक्ट शूटर के तौर पर शामिल किया गया। शामिल किया। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली रज़ा शराजी कहते हैं और ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। मुबैना तौर पर अज़हर शूटर के बारे में काफ़ी व्लॉग आप लोगों ने देखे होंगे और 2-3 दिन पहले एक खातून प्रिंसिपल नूरीन नामी को भी गिरफ़्तार किया और उसके हस्बैंड को ऑस्ट्रेलिया जाते हुए कराची एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार सलमान कुरैशी साहब। इनसे पूछते हैं कि ये क्या राय रखते हैं कि आया मुबैना तौर पर जो अज़हर शूटर बताया जाता है वो पकड़ा गया है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या कैसे हाल हैं है? सर? ठीक है, करम खैरियत? अल्लाह का। अली भाई आप सुनाए, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़रा सलमान भाई रोशनी डालिएगा, ये जो मुबैना शूटर अज़हर है इसके बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखें, ये जो अजहर शूटर है ये लाहौर इस्लामपुरा संत नगर का रिहायशी है। यहाँ पर एक फ्लैट में ये रिहाइश पजीर था अपनी जो बीवी और 3 बच्चों के साथ। ये 3 भाई हैं। पहले ये शादरा में भी कुछ अरसा रहता रहा। इनका भाई घर था अपना जो घर, बचपन में इसके वालिद जो हैं वो वफात पा चुके हैं और ये इससे कबल काफ़ी अरसा कबल तकरीबन 15 साल पहले डकैती की वारदातें भी करता था। इसने एक ग्रोह बना रखा था जिसमें इसके साथ 2 मुख्तलिफ दोस्त थे। वो दोनों भाई थे। एक जवान नामी पुलिस मुकाबले में मारा गया इसका साथी, और एक जो दोस्त अभी भी इसका एक दही भल्लों की रेडी लगाता है। इन दोनों ने तौबा कर ली और उसके बाद इन्होंने वारदात कोई नहीं की। 2015 में हमारे तक इतलात मसूल होती हैं कि इससे रिकॉर्ड की वजह से CIA कोतवाली उठा के ले जाती है। कोई डकैती के वारदात में जो रिकॉर्डी याफ्ता लोग होते हैं, जब कोई बड़ी वारदात हो या उससे मिलती जुलती वारदात हो जैसे पहले डाकुओं ने की हो, तो फिर उन सबको पुलिस हिरासत में लेती है और फिर लोग इसके पीछे जाते हैं, श्योरिटी बॉन्ड दिए जाते हैं, बताया जाता है कि वो इस वारदात में मुलव्विस नहीं, इससे तफ्तीश करने के बाद छोड़ दिया जाता है। और तब ये काम कर रहा होता है एक सेल्समैन की दुकान पर, जो मार रोड अनारकली में वाक़या एक लंडा मार्केट है, वहाँ पर ये 8 साल तक जॉब करता है। उसके बाद ये रिक्शा चलाता है, मुख्तलिफ लोगों से 500-400 रोज़ाना उनको देना होता है मालकान को, और बाकी जो पैसे बनते हैं वो अपना घर वालों का गुजर बसर करता है। काफ़ी हालात इसके जो है वो यहाँ से जो तस्दीक की गई है वो अली भाई ख़राब दिखाई दिए। गुरबत ने, फाकों ने इसके घर में डेरे डाल रखे थे। लोग इसकी मदद कर देते थे जब लोगों को बताता था कि इसकी सूरत हाल ख़राब है। तो ये इस्तेमाल तो पैसे की ही वजह से हुआ है। कोई 500 दे देता था, कोई 1000 रुपया दे देता था, इस तरह ये गुजर बसर करता था। लोगों के साथ इसका मिलना जुलना भी था। लोग इसके अखलाक की भी तारीफ़ करते हैं। इसकी बहादुरी के किस्से भी इस्लामपुरा में गूंजते हैं। एक भाटी, अंदरून भाटी गेट में एक शख्स जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, चांद नामी शख्स, उसने भी इसकी कनपट्टी पर या इसको पिस्टल रख के यरगमाल बना लिया था। कोई इनकी लड़ाई हुई, उसके बावजूद ये बोलता रहा। बाजार के कुछ लोगों ने इनके मतलब छुड़वा लिया। तो बहादुरी भी एक चीज़ होती है कि मतलब दलेर होना। और फिर उसके बच्चे हो गए थे, वो इन चीज़ों से तो निकल आया था, लेकिन कहीं ना कहीं पे जाके उससे उन सारी चीज़ों ने मजबूर किया तो वो एक शूटर बन गया और जावेद भट्ट के कत्ल में मुलव्विस हो गया। इसके साथ भी इसके साथी जो है उनको भी पुलिस तलाश कर रही है। एक आरिफ नामी शख्स है और इसके साथ 2 साथी थे जिन्होंने ये वारदात की। और ये जो रिक्शा चला रहा था, 8 से 10 दिन कबल ही इसने ये रिक्शा चलाना छोड़ दिया था। जो इसके इर्द गिर्द मोहल्लेदार हैं लोग, उनसे भी पता लगा। बच्चों को स्कूल भी लेके आया जाया करता था और रिक्शा के अलावा ये अपने बच्चे के साथ 4-5 दिन पहले घूमता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद ये दिखाई नहीं दिया। और अब भी इसके घर में जो है वो जो फ्लैट जहाँ पर इसने किराए पर ले रखा था उसे ताले लगे हुए थे। आपने सबसे पहले नौरीन नामी खातून का जिक्र किया, तो वो स्कूल की प्रिंसिपल है और इस स्कूल में इसका बच्चा और एक जो बड़ी बेटी है, एक छोटी बेटी है, वो 2 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, वो तो अभी स्कूल भी नहीं गई। 2 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जेर तलीम थे और 3 से 4 माह
हो चुके थे, इसने उनके स्कूल की फीस तक अदा नहीं की थी। तो हालात ऐसे थे कि वो मतलब तैयार हो गया या उसने काम किया, उसे शायद ये था कि वो नहीं पकड़ा जाएगा या मंजर आम पर नहीं आएगा। लेकिन अब ये जो पुलिस है वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ खुद भी जदीद हो चुकी है। पहले भी आपको पता है कि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो पुलिस के अपने जो सोर्सेज होते हैं वो भी बड़े तेज होते हैं, तो पुलिस इन तक बिलाखिर पहुंच ही गई। और मैं समझता हूँ ये केस जो है वो बड़ा क्लोज होने के नज़दीक है, और पुलिस अब इसमें जो मजीद किरदार है उनको भी बेनकाब करेगी। ये तमाम तर चीज़ें हैं। जब उनकी तस्दीक हो गई कि वो इससे फ़ोन पर राब्ता सिर्फ इसलिए करते थे कि वो फ़ीस का मुतालबा करते थे, पुलिस ने उन्हें शामिल तफ्तीश करने के बाद छोड़ दिया। इस केस में 100 से ज़ायद लोग शामिल तफ्तीश किए गए, जियो फैंसी करवाई गई, शॉर्ट लिस्ट करवाया गया। जो लोग गाड़ियों में उनके पीछे थे, जिन्हें ये शुबा किया जा रहा था कि वो उनका ताक़ुब कर रहे थे जावेद भट्ट का, उनको भी हिरासत में लिया गया। सब लोगों को तफ्तीश करने के बाद क्लियर किया जाता रहा, लेकिन जो मुश्तबा शख्स जिन पर ये सारा मामला निकला, फिर उनके गिर्द जो है वो पुलिस ने घेरा तंग कर दिया है, और जल्द ही मैं समझता हूँ ये जो केस है वो क्लोज हो जाएगा। ये भी एक बात सामने आई है कि मुलज़म जो इतना शार्प था कि अपने नाम पर उसने सिम नहीं रखी हुई थी, वो अपनी मिसेस के नाम पर सिम लेकर वो घूम रहा था, पुरानी अनारकली की कोई सिम थी। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपको? देखें, इस हवाले से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन अक्सर औकात लोग जो हैं वो एक दूसरे की सिमें इस्तेमाल करते हैं, और जो ख़ास तौर पर क्रिमिनल होते हैं उन्हें पता होता है कि उन्होंने किस तरह इन पुलिस को कोई मौका नहीं देना या बच निकलना है। लेकिन फिर भी जितने मर्जी मुल्ज़मान शातिर हों, पुलिस बिलाखिर उन तक पहुंच ही जाती है और वो पकड़े ही जाते हैं। आपने भी बहुत से केसेस में देखा, इससे पहले भी लोगों ने बहुत बहुत तरीकों से अपने आप को छुपाने की कोशिश की, बच निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जो है वो उन तक पहुंच गई और वो फिर गिरफ्तार भी हुए। तो ये जो एक प्रिंसिपल बताई जा रही हैं, उनके शोहर को कराची एयरपोर्ट से वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, गिरफ्तार किया, तो उनको कितनी देर बाद इन दोनों को रिलीज़ किया उन्होंने? देखें, इनको रखा उन्होंने, फिर शामिल तफ्तीश किया, क्योंकि जब सीडीआर निकलवाई जाती है ना किसी भी मुल्जिम के राब्ते, जी जी, किस किस लोगों के साथ, किन किन लोगों के साथ थे, तो वो शुबा तब पुलिस तो हर किसी पर शक करती है। जब कोई कत्ल हो जाता है तो मुल्जमान के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, अमीर बलाज कत्ल केस भी हाई प्रोफाइल था, ये उसी दुश्मनी का दूसरा शाखसान है, दूसरे ग्रुप का नुकसान हुआ है। जावेद भट्ट कत्ल केस भी हाई प्रोफाइल है, मीडिया ने भी बहुत ज्यादा इसको रिपोर्ट किया, डिजिटल मीडिया अब तक इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए पुलिस के लिए ये चैलेंज बन जाते हैं इस तरह के केसेस, क्योंकि हुकूमती प्रेशर भी है, ऊपर से दोनों जो ग्रुप हैं उनकी सियासी वाबस्तगियां भी हैं। पुलिस अफसरान ने भी खास तौर पर इसमें 2 से 3 मरतबा आला हुकाम की जो है वो बैठक बैठ चुकी है, और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत जारी की गई हैं। तो वो जो लिस्ट, वो उन लोगों को ये देखा गया कि क्या कहीं ये लोग सहूलतकार के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं हुए, इनके जरिए उनकी डील तो नहीं करवाई गई। सही। वो जब सारी चीजें सामने आ गई, वाजिया हो गई कि इसके बच्चे जेरे तलीम थे, सिर्फ वो पढ़ते थे और फीस के लिए ये मुतालबा करते थे, जब उन्हें तस्दीक हुई तो उन्होंने रिहा कर दिया। बिल्कुल। तो ये जो कुछ अरसा पहले तीखी भट्ट ने एक यूट्यूब चैनल पर अपना वॉइस इंटरव्यू दिया था, उसमें वो कह रहे थे कि जी फलां जगह पर मसहब ने पिस्टल दिए हैं, कैसर भट्ट ने ये दिया है। इसका मकसद ये है कि अब वो जो बयानात थे वो दम तोड़ गए इस बात से। देखें, वो भी क्योंकि अंडरवर्ल्ड से ही ताल्लुक है, उनकी भी अपनी इंफॉर्मेशन है, वो मुद्दई पार्टी है, इस वक्त उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवा रखा है। हो सकता है कि असला किसी तरह उन्होंने जो बात की है फराहम किया गया हो या ना किया गया हो। अभी ये सारी चीजें जो है वो तफ्तीश में ही सामने आएंगी। ये मुल्ज़मान इंकशाफ करेंगे कि क्या किसने क्या असला दिया, कितने पैसों में डील हुई। ये तो है कि उजरती कातिल के तौर पर ये सामने आया, अब इसने उजरत कितनी ली, किससे ली, कैसे ली, कब से इसका उन दूसरे ग्रुप के साथ ताल्लुक था, और कौन कौन किरदार जो हैं इसमें मुलव्विस हुए, ये सारी चीज़ें बाद में सामने आएंगी। तो ये जो डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के हैं इमरान किश्वर साहब और फैसल कामरान साहब और आईजी पंजाब साहब सीसीपी लाहौर जो दावे करते हैं कि लाहौर जो है वो सेफ सिटी है,
इसमें कोई भी शूटर नहीं है। और कल सुबह हमने देखा कि एक सलामपुरा में एक कांस्टेबल को शहीद कर दिया गया, उससे पहले वो जो डॉक्टर साहब थे सिद्दीकी साहब, उन्हें मर्डर कर दिया शूटरों की तरफ से। तो क्या ये वाकई सेफ सिटी है या ये पुलिस इन शूटरों पर काबू पाने में नाकाम है? देखिए, आपकी बात में काफी हद तक सदाकत भी है कि पुलिस मुकम्मल तौर पर तो इन पर काबू नहीं पाया कि एक पुलिस एहलकार दौरान ड्यूटी जी। मार देना, किसी उसे शहीद कर देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो रास्ते में रोकता है। अब वो इश्तिहारी था, कोई मफरूर था, डाकू था, उसके साथ जब आमना सामना हुआ तो उसने धड़ल्ले के साथ फायरिंग कर दी। तो ये काबिल अफसोस बात है। इस तरह की ये बात नहीं है कि कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, इस हद तक काफी कंट्रोल किया गया था कि जैसे पहले जो है वो यहाँ पर कत्ल व गारत गिरी की बेशुमार वारदातें होती थी, छोटे छोटे शूटर्स, कम उम्र शूटर्स इस्तेमाल किए जाते थे। आपने भी दुश्मनदारियों में देखा, बेपनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, अदालतों के बाहर, अदालतों के अंदर कटहरे में और बेशुमार जगह पर। वहां पर जो है कम उम्र नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब हालात यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि मैच्योर लोग जो 50 से 70 साल के दरमियान लोग होते हैं, जी जी। वो गुर्बत की वजह से मजबूर होकर अब उजरती कातिल बनते चले जा रहे हैं। इस केस में एक नया रुख आया। वो जैसे आपने डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी की बात की, जी जी। उसमें भी जो शख्स था वो 60 से 65 साल उम्र थी उसकी, और वो 6 बच्चियों का बाप था, और वो खुदकुशी भी इससे कबल पुलिस ने ये तफ्तीश में बताया। आफ्ताब अहमद कुल्लरवान साहब बड़े काबिल और मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं, उनसे इंटरव्यू किया तो उनका ये कहना था कि वो फौरी तैयार हो गया जब उससे मालूम हुआ कि 50 लाख रुपए जो है वो मुझे मिलने हैं। तो उसने फिर धड़ल्ले के साथ आया, और वो एक असला की दुकान पे पहले काम करता, तो उसे गोलियां तो चलानी आती थी। उसने फिर वो एक शख्स पे गोलियां चला दी। वो पहले वहां पे चलाता था चेक करने के लिए, वो आया, उसने कत्ल की वारदात की। उनके साथ और भी लोग मुलव्विस थे। वो शहरियार जो कयूम का दोस्त था, मॉडल, जो अब तक मफरूर है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। बाकी किरदार सारे गिरफ्तार हो गए। कयूम भी गिरफ्तार हुआ जो डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का बेटा था। उसके अलावा वो जो शहरियार का वालिद और चचा था वो भी गिरफ्तार हुए, और मेन शूटर भी पकड़ा गया। तो इस तरह मुजफ्फर भी जो है, जिसने अमीर बलाज को कत्ल किया, वो भी जो एक उम्र रसीदा शख्स था, समझदार शख्स था, लेकिन हालात यहाँ पर ले आए हैं लोगों को कि अब लोग जो है वो उजरती कातिल बनते चले जा रहे हैं। जहां पर पुलिस को सोचने की, समझने की, कंट्रोल करने की जरूरत है, दूसरी तरफ रियासत को भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है कि वो देखें कि उनके शहरी किस तरफ जा रहे हैं और किन वजूहात की बिना पर जा रहे हैं, उन्हें रिलीफ फराम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो ये भी एक तरह की अगर बात की जाए तो ये बात भी खाना जंगी के जिम्मे में ही आती है कि जब लोग यहाँ तक तैयार हो जाए कि सोचते समझते हुए भी कि एक अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाले दुश्मनदार, खौफ की अलामत तो वो उनका नाम रहा है, हम भी शुरू से सुनते चले आ रहे हैं, तीफी बट, और उनके बहनोई को कत्ल करने के लिए एक शख्स तैयार हो जाता है तो वो खुदकुशी ही है एक तरह। खुदकुशी है बिल्कुल। मतलब कि उससे यही है कि उसने अब कहां पे वापसी का बचना कोई है, रास्ता नहीं वापसी है। का कोई रास्ता नहीं। एक तरह उसने खुदकुश हमला ही की है। जिसने मीर बलाज को कत्ल किया वो तो हमलावर वहीं पे मौके पर मारा गया, वो भी एक खुदकुशी थी। वो भी तो इस तरह मकतूल हो गया। लोग करते चले जा रहे हैं। इसे कंट्रोल करना, समझता हूँ कि रियासत को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए। तो कुछ लोग ये भी सोशल मीडिया पर बयान दे रहे थे कि ये जो मलाज मर्डर होता है तो उसके बाद सुलह की काफ़ी काविशें चल पड़ी थी, 50 करोड़ की एवज सुलह हो रही थी, तो ये कब्जुल वक्त बातें हो रही थी। देखेंगे, बड़ी अजीब सी बात है, दोनों पार्टियां पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी और नहीं। 50 करोड़ रुपया मतलब दियत की रकम बिलाज के खानदान लेगा, जिनका अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है, सही। जिनके अड्डा है और बेशुमार मार्केटें हैं, उनको बहुत से किराए भी जो है वो मिलते हैं। ऐसी बातें जो हैं वो चहमगोइयां हैं, एक इल्जाम तराशियां अभी इसमें जारी है, क्योंकि नफरत है, दोनों ही ग्रुपों में नफरत है। इस ग्रुप में जरा ज्यादा नफरत है क्योंकि इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मीर बलाज फैमिली का दादा कत्ल हुआ, बाप कत्ल हुआ, उसके बाद बाप जैसा भाई कत्ल हो गया उनका सरबरा। अब दूसरा आ गया, ये तो बच्चों ने सारी जिंदगी एक ही चीज सुनी है कि इनको एक ग्रुप आता है, वो इनको कत्ल करके चला जाता है। 7 बंदे कभी मारे गए, ऐवान अदल में 5 बंदे मर गए,
कत्ल हो गए, फिर दादा कत्ल हो गया, वालिद को एयरपोर्ट पे मार दिया, बिलाज को शादी की तकरीब में मार दिया, तो ये क्या है? नफरत है। अब इस नफरत को खत्म करने के लिए मैं समझता हूँ यहाँ पे हम लोगों के साथ साथ हम जैसी बातें करते हैं, इसमें रियासत को भी अपना किरदार अदा करना होगा। किसी भी मुल्क के शहरियों को खास तौर पर उनकी रियासत ही मतलब तहफ़्फ़ुज़ भी फराम करती है, इंसाफ भी फराम करती है, और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ का जो निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है। माजरत के साथ, अगर इन मुल्ज़मान को सजाएं हों तो हो सकता है कि उनकी नफरत जो उसकी शिद्दत में कमी है, लेकिन वो कमी इसलिए नहीं आती, सजाएं नहीं हो पाती, वो बच निकलते हैं ऐसे केसेस में। लोग जो हैं वो जाकर मौके पर जो कातिल होते हैं वो अपना अब जाती रंजिश बता के केस में से दूसरे लोगों को जिन्हें इन्वॉल्व किया होता है, जिन्हें 109 में रखा होता है, उनको बाइज्जत मतलब बरी हो जाते हैं वो उनके बयान पर। वो जब अपने पे ले लेते हैं। अब टीपू ट्रका वाला का जो कत्ल हुआ तो उसमें खुर्रम एजाज जिसका जिक्र वीडियो में भी किया गया अमीर मसहब की वजह से, मौसम की तरफ से, तो उसने तो कहा कि मेरे भाई को मारा था तो मैंने अपना जाती बदला लिया। ऐसे ही वो जो अमर बोड़ा ईवान अदल केस में था, मुबीन भट्ट तो पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है, वो भी मुलविस था। आप भी जानते हैं इन सारे किरदारों को। उन लोगों ने भी कहा कि उनके अपने जाती प्रॉब्लम्स थे, तभी तो फायदा मिलता है और पीछे बैठा हुआ जो 109 में होता है। अब मैं समझता हूँ कि इस केस में वो सारे लोग वो बरी हो जाते हैं। अब इस केस में 109 शामिल ही नहीं की गई। जवेद भट्ट कत्ल केस में की जा सकती थी। अमीर बिलाज का कत्ल केस का जो मुद्दई था अमीर मसहब, उसे शामिल किया जा सकता था, लेकिन अमीर फतेह और कैसर भट्ट को ही शामिल किया गया और डायरेक्ट शूटर के तौर पर शामिल किया गया। अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। क्या जो उन्होंने इब्तदाई बयान दिया, क्योंकि FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, क्या इसी को साथ लेकर चलेंगे, आगे बयान तब्दील होंगे, इससे पीछे हटेंगे अपने मौकफ से या नहीं हटेंगे? तो बस इसके लिए मुख्तलिफ किस्म का काम जारी है। अभी खास तौर पर ये तफ्तीश मुकम्मल होना बाकी है कि इस कत्ल केस में कौन कौन से किरदार हैं, कैसे ये सारा मामला हुआ, और ये पुलिस बहुत करीब पहुंच चुकी है। चंद रोज तक ही तवक्को है कि तमाम हकायक जो हैं वो सामने आ जाएंगे। सलमान भाई, शॉर्ट सा एक मैसेज दे दें जो यूट्यूब पर अपने ताई ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सारे केस को, और दूसरा अपने ताई फैसला कर रहे हैं। एक बिलाल जमशेद साहब हैं, उन्होंने मेरे साथ कुरान पाक पे हलफ दे के ये बात की कि कैसर भट्ट ऐसे यानी कि झूठ कह रहा था कि जी मुनाफकत की सुलह है, और वो बाद में ये भी कह रहे थे कि जी मैं ये सुलह करवा सकता हूँ। अभी एक केस चल रहा है, दोनों केस अभी चल रहे हैं, तो ना दूसरी पार्टी से पूछा जा रहा है कि आपने सुलह करनी है या नहीं करनी। दो लोग तो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, जैसे कि मीर मसहब है और तिफी भट्ट है, तो उनसे पूछे बगैर लोग यूट्यूब पे सुलह करवाने की बातें कर रहे हैं। इनके बारे में क्या कहेंगे? शॉर्ट सा मैसेज दे दें। देखिए, वो सुलह की बातें तो अफवाहें तब दम तोड़ गई जब अमीर मसहब का एक वीडियो भी आनी जारी हो गया, जिसमें वो सारी तरतीब बता रहा है कि 1993 से लेकर 2024 तक अब विधियां को करें, ये करें, वो करें, वो तमाम लोगों की बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी आग है, बहुत बड़ी नफरत है। इससे हम दुआ गो हैं कि इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन एक तरीका कार होता है। अगर आप कैसर भट्ट पे इस तरह के इल्जामात लगाना शुरू कर दें, अच्छा वो आपने भी इंटरव्यू किया, मैंने वो देखा, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। साथ हमारे एक दोस्त हैं सीनियर साफी खुर्रम पाशा, उन्होंने भी उनसे इंटरव्यू किया। वही बिलाल साहब को मैं आप ही के वजह से मैंने देखा वहां पे सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने ये सवाल किया कि नहीं बताएं बात, वो कहते हैं मैंने अमीर मसहब को बतानी, तो एक बात उन्होंने बताई और वो बड़ी ऑथेंटिक बात है, वो मेरे दिमाग में पहले ही चल रही थी। वो बात ये थी कि अगर ये बात भी हुई और वो कुरान पाक पे हलफ भी दे रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बात की कि मौके पर कि मैं अपने घर लड़ाई लाया। हो सकता है कि वो इन सारी चीजों को भांप रहे हो अच्छे तरीके से कि ये नहीं चाहते कि सुलह हो के भी उनके दिल में कोई ऐसी चीज हो। तो एक समझदार बंदा तो यही करता है ना कि जब हालात ठीक ना हो तो भाई है ना करना, कि वो इसलिए भी हो सकता है कि ये लड़ाई मेरे घर तक ना पहुंच जाए। एक इसमें एक मैं आपको पॉइंट रेज करता हूँ। देखें कि ये जैसे मैं आपको करीब से जानता हूँ
वो इंस्ट्रक्शन ही ना हो बलाज की तरफ से कि ये सुलह वाली बात कमिट ना करके आना, आप कमिट ना करके आना। ये भी मुमकिन है, ये मुमकिन है बात। ये बात हाँ, क्योंकि वो भी इस 100% दुनिया में नहीं आप रहा। अगर कमिट करके आएंगे तो मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, तो वो क्योंकि हमारे घर का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका हुआ है। उसने तो इनकार करना ही था ना फिर। उसने फिर ये कहा कि भी आप सुलह ना कीजिएगा, ये सुलह मुनाफिकत 2 की नंबर होनी हो है जाएगी, या जो भी जो उसने भी बात होनी की है, है, तो जो कैसर भी। बाटी बता सकता हाँ, है। वो तो जी बात- सलमान भाई आपका बेहद शुक्रिया। बहुत तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा सलमान भाई ने बड़े इन्वेस्टिगेटेड अंदाज के साथ हमारे साथ बातें की। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ARS पाकिस्तान।